जय जय श्री राम मित्रों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। श्रावण मास चल ही रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक अद्भुत चर्चा आज करेंगे आज के एपिसोड में कि भगवान भोलेनाथ, जैसा कि मैं आपने पहले एपिसोड में आपको बताया था, विधाता ने अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है तो भगवान भोलेनाथ में वो शक्ति है कि वो आपके विधाता के लिखे गए भाग्य को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। इसी संदर्भ में एक कथा बड़ी प्रचलित है। आपने कई संतों के श्रीमुख से उसको सुन रखा है, किंतु मैंने उसे अपने शब्दों का स्वरूप दिया है और मैं अपनी डायरी से आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैंने अपने शब्दों का जो रूप लिखा है वो कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, जो शिव है वही सत्य है, जिनको हम भोले बाबा भोलेनाथ कहते हैं। और भोले तो इतने हैं कि तपस्या से प्रसन्न होकर जब आशीर्वाद और वर प्रदान करते हैं तो परिणाम की सोचते भी नहीं हैं और केवल एव मस्तु ऐसा वो कह देते हैं। वास्तव में दीर्घायु और स्वास्थ्य का महामंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ऐसा शिव पुराण में कहा जाता है। इस महामंत्र की उत्पत्ति के बारे में एक कथा बड़ी प्रचलित है, वह इस प्रकार है। उसी कथा का संदर्भ आज लेंगे। शिव शंकर के अनन्य भक्त ऋषि मृकंडू के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। सतयुग में तपस्या का विधान था, किंतु कलयुग में तपस्या का कोई विधान नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ये कलयुग का अंतिम सत्य है। 5000 साल पहले शुरू हुए कलयुग को इस युग के अधिपति द्वापर युग के अंत का निर्धारण छल से हुआ था। कलयुग का प्रारंभ ही छल से हुआ था। महाराज परीक्षित के साथ छल से विनती करके कलयुग ने प्रवेश किया था द्वापर के तुरंत बाद। तो ऐसा मैंने इसमें जोड़ा है। हम कथा पर चर्चा करेंगे कि शिव शंकर के अनन्य भक्त ऋषि मर्कंडू के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने, भगवान भोलेनाथ ने उनको इच्छानुसार उन्हें संतान रूप में पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। किंतु भोलेनाथ ने ऋषि से कहा कि संतान अल्पायु होगी और इसके निराकरण का उपाय भी उन्होंने उन्हें बताया। इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करते हैं।